मंदोदरी के पूर्व जन्म की कथा अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद है। कहा जाता है कि अपने पिछले जन्म में मधुरा नाम की एक अप्सरा थी जो स्वर्लोक में निवास करती थी। मधुरा अत्यंत रूपवान और कलाओं में निपुण थी। एक बार मधुरा ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वे कैलाश पर्वत पर गई। वहां उन्होंने हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि तीनों लोग थर्रा उठे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। मंदुरा ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि वे उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। भगवान शिव ने मंदुरा की तपस्या और उसके रूप से प्रभावित होकर उन्हें यह वरदान दिया, उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे, लेकिन यह विवाह उनके अगले जन्म में होगा। मंदुरा इस वरदान से अत्यंत प्रसन्न हुई। वे कैलाश पर्वत पर ही भगवान शिव के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। एक दिन भगवान शिव वहां से कहीं बाहर गए। मंदुरा ने सोचा कि यह अच्छा अवसर है कि वे शिव के निवास स्थान को और अधिक सुंदर बना दे। उन्होंने शिव के कक्ष में प्रवेश किया और उसे फूलों से सजाया। इसी बीच देवी पार्वती आ गई। उन्होंने मंदुरा को शिव के कक्ष में देखा और क्रोधित हो गई। उन्हें लगा कि मंदुरा शिव को मोहित करने का प्रयास कर रही है। क्रोध में आकर देवी पार्वती ने मंदुरा को श्राप दिया, तुमने मेरे पति को मोहित करने का दुस्साहस किया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम अगले 12 वर्षों तक एक मेंढके के रूप में कुएं में निवास करोगी। मंदुरा यह सुनकर अत्यंत भयभीत और दुखी हुई। उन्होंने देवी पार्वती से क्षमा याचना की और अपनी सच्चाई का प्रमाण दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो केवल भगवान शिव के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी और उनके कक्ष को सजा रही थी। देवी पार्वती का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने अपने श्राप को वापस तो नहीं लिया, लेकिन उसे कुछ नरम कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा श्राप अटल है, लेकिन मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि 12 वर्षों के बाद जब तुम अपनी मेंढकी योनि से मुक्त होगी, तब तुम एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान कन्या के रूप में जन्म लोगी। तुम्हारा विवाह एक महान पराक्रमी राजा से होगा और तुम तीनों लोकों में विख्यात होगी। इस प्रकार मंदुरा ने 12 वर्षों तक एक मेंढके के रूप में एक गहरे कुएं में निवास किया, लेकिन साथ में यह उनके भविष्य के लिए एक मार्ग की स्पर्श कर रहा था। जब मंदुरा के मेंढके के रूप में 12 वर्ष पूरे हुए, तब वे अपने श्राप से मुक्त हुई। उसी समय पृथ्वी पर मैं दानव नाम का एक महान वस्तुकार और मायावी राजा निवास करता था। मैं दानव देवता और असुरों दोनों के लिए अद्भुत भवनों और नगरों का निर्माण करता था। वह अत्यंत शक्तिशाली और ज्ञानी था। मैं दानव की पत्नी का नाम हेमा था, जो एक अत्यंत सुंदर अप्सरा थी। मैं दानव और हेमा को कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया कि उन्हें एक अत्यंत सुंदर और गुणवान पुत्री प्राप्त होगी। एक दिन मैं दानव और हेमा उसी कुएं के पास से गुजर रहे थे, जहां मंदुरा ने मेंढके के रूप में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया था। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, मंदुरा अपने श्राप से मुक्त होकर एक अत्यंत सुंदर कन्या के रूप में प्रकट हुई। मैं दानव और हेमा उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसे अपने महल ले आए। यह कन्या मैं दानव की पुत्री थी, इसलिए इसका नाम मंदोदरी रखा गया। मंदोदरी का अर्थ है मंदोदर, यानी पतले पेट वाली, जो उस समय सौंदर्य का प्रतीक माना जाता था। मंदोदरी बचपन से अत्यंत बुद्धिमान, सुशील और धर्मप्राण थी। उन्होंने अपने पिता मय दानव से वेद, शास्त्र और मायावी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। वे संगीत, कला और युद्ध कौशल में निपुण थी। उनका सौंदर्य तीनों लोक में विख्यात था। उसी समय लंका का राजा रावण अपनी शक्ति और पराक्रम के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी से अनेक वरदान प्राप्त किए थे। रावण अत्यंत विद्वान, शक्तिशाली और मायावी था, लेकिन उसके अंदर अहंकार और अभिमान भी कूट कूट कर भरा था। रावण अपनी शक्ति के मद में चूर था
और वह तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित करना चाहता था। एक बार अपनी विजय यात्रा के दौरान वह मय दानव के राज्य में पहुंचा। वहां उसने मंदोदरी को देखा और उसके अनुपम सौंदर्य पर मोहित हो गया। रावण ने तुरंत मय दानव से मंदोदरी का हाथ मांगा। मय दानव रावण की शक्ति और प्रतिष्ठा से परिचित थे। वे जानते थे कि रावण एक महान योद्धा है, लेकिन वे उसके क्रूर स्वभाव से भी अवगत थे। फिर भी वे रावण को मना नहीं कर सके, क्योंकि रावण ने उन्हें धमकी दी थी यदि वे मना करेंगे तो वह उनके राज्य को नष्ट कर देगा। मंदोदरी भी रावण के बारे में जानती थी। वे जानती थी कि रावण एक अहंकारी और क्रूर शासक है, लेकिन वे यह भी जानती थी कि वे एक महान विद्वान और शिव भक्त है। इसके अलावा यह उसके पूर्व जन्म की नियति भी थी। उसका विवाह एक महान पराक्रमी राजा से होगा। इस प्रकार मय दानव ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से कर दिया। यह विवाह अत्यंत भव्यता के साथ संपन्न हुआ। मंदोदरी लंका की पटरानी बनी और उन्होंने रावण के साथ कई पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें मेघनाद सबसे प्रमुख था। मंदोदरी का जीवन एक विरोधाभास से भरा था। वे धर्म पर्याय थी, लेकिन उन्हें एक अधर्मी पति मिला। उन्होंने रावण को कई बार धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी। सीता हरण के बाद भी उन्होंने रावण को सीता को लौटाने का आग्रह किया, लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बावजूद मंदोदरी ने कभी अपने पतिव्रता धर्म का त्याग नहीं किया। उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया और अपने विवेक के लिए कभी समझौता नहीं किया।